ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक शुक्ला बारस का यह शुभ मंगल दिवस और अभी अष्टानी का पर्व जो शाश्वत पर्व है वो चल रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में जो सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला आज का संदेश है, हम उसका पाठ करते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो संदेश आज हमें प्राप्त हुआ है, यह पूज्य बहन श्री बहन के 349 बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें आज जो विशेष बात आई है, हम पहले उसका वाचन करते हैं। इसमें लिखा है, चक्रवर्ती बलदेव और तीर्थंकर जैसे राज्य वैभव इस प्रकार सर्व की उपेक्षा करके एक आत्मा की साधना करने की धुन में अकेले जंगल की ओर चल पड़े। उत्कृष्ट पुण्य के धनी सब बाह्य रिद्धि को छोड़कर उपसर्ग परिसरों की परवाह किए बिना आत्मा का ध्यान करने के लिए वन में चले गए। तो उन्हें आत्मा सबसे महिमावंत, सबसे विशेष आश्चर्यकारी लगा होगा और बाह्य का सब तुच्छ भासित हुआ होगा, तभी तो चले गए होंगे ना। इस प्रकार से यहाँ पर हमें एक चिंतन करने के लिए विषय दिया है कि हम जिस संसार में सुख खोज रहे हैं और उस जहाँ सुख नहीं है, लेकिन उस सुख वाले भ्रम के लिए जो हम अपना यह अमूल्य मनुष्य भाव और हमारी इतनी अमूल्य बुद्धि को उसमें लगा रहे हैं, तो उससे हमें कुछ लाभ हो भी रहा है या नहीं। तो देखिए, अगर हमें कोई वस्तु को पाना हो तो पहले हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, फिर उस रूप हमारा कार्य होता है। अब जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है, जो लोग डॉक्टर के प्रोफेशन में सफल हुए हैं उन सब की लिस्ट बनाता है, फिर उनको स्टडी करता है कि वो लोग कैसे डॉक्टर बने, उन्होंने क्या पढ़ाई की, किस तरीके से कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ से वो अच्छे डॉक्टर बन के निकले। तो इसका मतलब ये कि वह जो जिस लक्ष्य तक उसे पहुंचना हो जीव को, वो उस लक्ष्य तक जो ऑलरेडी पहले पहुंच चुके हैं उन सब जीवों की पहले स्टडी करता है। वो कैसे कैसे कार्य करते थे, कैसे कर रहते थे, वो सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझकर स्वयं भी वैसा ही करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि जैसे ये लोग डॉक्टर बने, जैसे ये लोग दुनिया में सफल व्यक्ति बने, अगर इन्होंने जो टिप्स इन्होंने फॉलो किए, अगर मैं उन्हीं चीज़ों को मैं भी फॉलो करूं तो मैं भी इनके जैसा बन सकता हूं। तो इस प्रकार उसका निर्णय है, विश्वास है, तो वो क्या करता है, उन्हीं को फॉलो करता है, उन्हीं को अपना आदर्श मानता है और उनके जैसा बनने का प्रयास करता है। तो अब जिन जीवों को मोक्ष जाना है, सुखी होना है, वीतरागी सर्वज्ञ बनना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी तो वही करना पड़ेगा। क्यों? तो किसके लिए हमको किसको आदर्श बनाना है? वे चक्रवर्ती बलदेव और तीर्थंकर, इन तीन को क्यों लिया? क्योंकि इनके पास विभूतियाँ बहुत होती है। चक्रवर्ती पंचम काल में, जो अभी हुंडा और सरपणी काल चल रहा है, इस काल में तो कोई महापुरुष होते नहीं, सलाह का पुरुष चतुर्थ काल में होते हैं। तो चतुर्थ काल में कुल 12 तीर्थ चक्रवर्तियों का आगम में नियम है कि 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव होंगे, 9 नारायण होंगे, 9 प्रतिनारायण होंगे, 24 तीर्थंकर होंगे, 24 कामदेव होंगे, है ना, 11 रुद्र होंगे। इस प्रकार ये जो पुराण पुरुष है, इनके पास वैभव संपन्नता होती है। चक्रवर्ती जो दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते हैं वे सब मोक्ष जाते हैं, ये भी फिक्स है। बलदेव नियम से मोक्ष जाते हैं क्योंकि वे नियम से वैरागी होते हैं। तीर्थंकर तो मोक्ष जाते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये तीन ही पुराण पुरुषों को लिया क्योंकि ये पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त कर चुके हैं। अब ये जो अतुल बल के धारी थे, ये तीन महापुरुष, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास अतः राज्य वैभव था, सर्व प्रकार की संपन्नता थी। जो चक्रवर्ती होते हैं उनकी 96,000 रानी, 6 खंड के राज्य के अधिपति थे। ऐसे राज्य वैभव की लक्ष्मी को जिन्होंने धूल के समान जानकर छोड़ दिया, है ना, जिन्होंने उनके पास किसी प्रकार की कमी तो थी नहीं, जिनकी प्राप्ति करनी होगी। उत्कृष्ट पुण्य का उदय था, लेकिन फिर भी उस उत्कृष्ट पुण्य के उदय को भी उन्होंने
अच्छा नहीं जाना और क्या किया, सबकी उपेक्षा करके अपनी आत्मा की साधना की धुन लगाई। क्योंकि उन्होंने तो आत्मा प्राप्त करना था ना, मोक्ष प्राप्त करना था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट किसको माना, उपादेय अपने आत्मा को माना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आत्मा की साधना की धुन में अकेले जंगल में चले गए। सारा घर परिवार, राज्य, वैभव, रिश्ते, कुटुंब, सब टोटल सब कुछ छोड़कर वो वन जंगल में अकेले साधना करने चले गए। और वहाँ पर उन्होंने अपने शरीर जिसके साथ वो रह रहे ना, उसका भी कोई मोह नहीं किया। और ऐसे उत्कृष्ट पुण्य के धनी ने जब बाह्य सभी रिद्धियाँ सबको छोड़कर उपसर्ग आदि भी सहन किए, उपसर्ग आदि सहन किए मतलब उनके शरीर पर किसी ने मारा, किसी ने पत्थर बरसाए, किसी ने उन्हें अग्नि लगा दी, किसी ने उनको जल में फेंक दिया, तब भी उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। शालिनी ने भक्षण कर लिया, किसी ने तीर मार दिया बैरियों ने, यानी किसी ने भी उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया तो भी उन्होंने उसका भी परवाह नहीं की और बिना परवाह किए एकाग्रता से अपनी आत्मा के ध्यान करने में लग गए। और उसकी ध्यान साधना उन्होंने अपनी आत्मा की इतनी की कि उन्हें संसार में किसी का भी कोई विकल्प ही नहीं था। सबसे निष्प्रह होके एकाकी वन जंगल में जिन्होंने अपनी आत्म साधना की। तो ऐसे जो उत्कृष्ट जीव थे उन्होंने किसका ध्यान किया था, अपनी आत्मा का, किसी और का नहीं किया था, अपने ही निज शुद्धात्मा का किया था ध्यान। तो सबसे महिमावंत कौन हुआ, वो निज शुद्धात्मा हुआ, जिसके कारण जिसके ध्यान के कारण इन तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेवों ने ये सारी अतुल संपदा छोड़ दी। तो वो कितना महिमावंत हुआ होगा, क्योंकि वो सबसे उत्कृष्ट वो चीज़ होगी ना। देखिए हमारे पास कोई मान लो कि 10-15 मिठाइयाँ रखी है, अब उसमें से आपको बोला है कि आपको इसमें से कोई मिठाई लेनी है, तो हम क्या करेंगे, जो उसमें से सबसे अच्छी मिठाई होगी वही तो लेंगे ना। तो ऐसे ही जब भी हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी हो तो जो उत्कृष्ट चीज़ होती है वही तो हम प्राप्त करते हैं। तो जो हमारे ये आदर्श है, इन्होंने क्या किया, वो उत्कृष्ट सबसे आश्चर्यकारी जो वस्तु उन्हें लगी उसका ही अवलंबन लिया। तो वो कौन सी थी, मेरा ही निशुद्धात्मा, कोई दूसरा नहीं था, मेरा ही निशुद्धात्मा था। तो अपने शुद्धात्मा का ध्यान किया तो बाहर की सारी चीज़ें कैसी हो गई, गौण हो गई, सारी अपने आप ही छूट गई, छोड़ना नहीं पड़ा, सब छूट गई। ऐसे ही बाह्य का सब कुछ जब हमें तुच्छ लगेगा, जब हमें किसी कार्यकारी नहीं लगेगा, बेकार लगेगा, तब वो कैसे होगा, वहाँ से हमारी दृष्टि हटेगी और सहज ही दृष्टि हमारे आत्म स्वभाव पर चली जाएगी। तो ऐसा ही उन महान चक्रवर्ती बलदेव आदि को लगा होगा, इसीलिए तो उन्होंने बाह्य का सब कुछ छोड़ दिया और वो क्या करे, अपने वन जंगल में चले गए होंगे अपनी आत्मा की साधना के लिए। तो यदि हमें भी ऐसा ही सुख प्राप्त करना है तो हमें भी विश्वास करना होगा, निर्णय करना होगा कि जो सुख है वो सिर्फ मेरे ही निशुद्धात्मा में, मेरे ही ज्ञायक स्वभाव में ही सुख है, अन्य कहीं पर भी सुख नहीं है। सुख नाम का गुण कहीं है ही नहीं, एकमात्र मेरे ही निशुद्धात्मा में है। इस प्रकार से हमें दृढ़ता पूर्वक निश्चय करना होगा। अतः इस संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, सुख एकमात्र मेरे ही निज शुद्धात्मा में है। इस प्रकार से इस संदेश का अर्थ यहाँ पर निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है, राग आत्मा का नहीं तो क्या राग जड़ में होगा। इस प्रकार से प्रश्न किया है कि जैसे कहा कि राग आत्मा का नहीं है, तो राग अगर आत्मा का नहीं होगा तो क्या जड़ पुद्गल का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर तो इसका समाधान करते हुए कहा है कि राग जीव का स्वाभाविक परिणाम नहीं है, इसीलिए शुभाशुभ राग को जड़ और चेतन कहा है। राग आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, चैतन्य पुंज कभी राग रूप हुआ ही नहीं। आत्मा के भान के बिना अनंत बार 9वें ग्रेवैक में गया, किंतु सम्यक दर्शन बिना लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। अलिंग ग्रहण के बोल में भी यति की क्रिया पंच महाव्रतादिक आत्मा में अभाव कहा है। समय सारजी की गाथा 181 से लेके 183 तक में कहा है कि ज्ञान क्रिया रूप आत्मा और क्रोधादिक रूप आश्रव ये दोनों अत्यंत भिन्न है।
उनके प्रदेश भिन्न होने से दो वस्तुओं की सत्ता ही भिन्न भिन्न है। बात यह है कि अभाव के ऊपर से दृष्टि हटाना और द्रव्य के ऊपर दृष्टि देना यहाँ अभिष्ट है। जहाँ तेरी वस्तु है ही नहीं वहाँ से दृष्टि उठा ले, और जहाँ तेरी वस्तु है वहाँ दृष्टि डाल, तभी तुझे सुख और शांति मिलेगी। इस प्रकार का यह चर्चा का जो अंश है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। कि जैसे प्रश्न क्या था कि राग आत्मा का है या जड़ का है, इस प्रकार से प्रश्न किया। तो यहाँ पर इसे हमें समझना है कि राग जो है वो जीव का स्वभाव, राग किसका स्वभाव नहीं? जीव का स्वभाव नहीं। और मैं कौन हूँ? मैं तो जीव द्रव्य हूँ। और राग कौन है? पुद्गल है। तो पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूर्ण गलन वाला है, रूप रसगंध वाला है, जिसको जड़ कहते हैं, अजीव। ठीक है ना। लेकिन मेरा जो आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना, ज्ञाता, दृष्टापना, अनंत शक्तियाँ जिसके अंदर भरी है, वो है जीवत्व वाला। तो वो मेरा आत्मा का परिणाम है। तो जो राग है वो तो पुद्गल है। राग अकेले, राग में कोई जीवत्व शक्ति तो है नहीं, जानता देखता है नहीं। तो जो राग है इसका स्वभाव अलग है और जो मेरा स्वभाव है वो अलग है। दोनों भिन्न भिन्न है। दो पार्टियाँ हैं ना, तो दो पार्टी एक के अंदर एक मिक्स नहीं हो सकती। देखिए, जब सरकार बनती है उसे बहुमत पूरा नहीं मिलता है तो क्या करते हैं वो लोग? गठबंधन वाली सरकार बनाते हैं। तो दो पार्टियों को एक साथ मिलाकर सरकार बनाते हैं। लेकिन क्या दोनों पार्टियां एक हो जाती है? नहीं होती है। वो जहाँ भी उनके मन की इच्छा नहीं होती है तो वो क्या होती है? अपना वो तोड़ देती है और अलग अलग हो जाती है। क्योंकि वो पहले से ही अलग अलग थी ना। वो साथ में दिख रही है जरूर हमें शासन करते हुए, लेकिन फिर भी वो एक साथ नहीं है, अलग ही अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना कि जो राग है ये पुद्गल है, ये जीव के साथ जरूर रह रहा है अनादिकाल से, लेकिन उसका नहीं है। उसके साथ जरूर रह रहा है। जैसे घर में कोई मेहमान आके रहते हैं तो वो घर में मेहमान होते हैं, वो सब कुछ घर में घर के जैसा ही करेंगे, लेकिन मेहमान मेहमान ही है। जब उनका समय होगा तो वो चले भी जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझना कि जो राग है वो सिर्फ जीव के साथ रहता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं करता, एक में एक नहीं होता, इसलिए उसको अलग कहा है। तो यहाँ पर कहा है कि जो राग है वो जीव का स्वाभाविक परिणाम नहीं है, इसलिए वो भिन्न है। इसीलिए शुभाशुभ राग को जड़ और अचेतन कहा है। शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, यहाँ दोनों लेना, क्योंकि राग के दो भेद है ना, शुभ और अशुभ। तो दोनों प्रकार का जो राग है वो कैसा है? जड़ है और अचेतन है, इसमें चेतना नहीं है। राग आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के मूल स्वभाव में राग थोड़ी है। राग तो विकार भाव है और विकारी भाव तो आत्मा में है ही नहीं। आत्मा तो निर्विकारी है। तो यहाँ कहा कि चैतन्य पुंज कभी राग रूप हुआ ही नहीं। क्योंकि वो सदाकाल से भिन्न नहीं है ना, इसलिए वो उस रूप नहीं हुआ। फिर आत्मा के भान बिना अनंत बार नवे ग्रेवे तक गया, किंतु सम्यक दर्शन बिना लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। देखिए, अनादिकाल से जीव ने राग को ही अपना स्वरूप माना, अशुभ को तो नहीं माना, लेकिन शुभ राग में उसने उपादेय बुद्धि की कि शुभ राग मेरा है। जैसे निव्रत, महाव्रत आदि का पालन करना, तपश्चरण आदि करना, इसमें उसने धर्म बुद्धि मानी। तो ये सब में धर्म बुद्धि मानने के कारण क्या हुआ? द्रव्य लिंग भी धारण किया, लेकिन वो द्रव्य लिंग में अपनापन करने की वजह से जो मिथ्या दर्शन उसका बचा रह गया, उस कारण वो अनंत बार नवे ग्रेवेक तक होकर आया। कितनी बार? अनंत बार 9 ग्रेवेक तक गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होने के कारण फिर से संसार में आ गया। 9 ग्रेवेक तक जाना बहुत उत्कृष्ट पुण्य की बात है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए द्रव्य लिंग होना भी आवश्यक है, वही जीव जा सकते हैं। तो ऐसे अनंत बार हुआ है। जैसे अगर हम कहें ना कि हमने अपने पीछे कमंडल इकट्ठे करें तो सुमेरु पर्वत इतना ढेर लग जाए, इतनी बार तो हम मुनि बन गए, आरिका बन गए, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन ना पाने की वजह से फिर से संसार में आ गए। द्वादशांग का ज्ञान भी हो गया, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं कर पाए। वो आत्म स्वभावम भिन्नम इतना नहीं जान पाए कि आत्मा का स्वभाव ये रागादिक भावों से भिन्न है। सिर्फ इतना सा अनुभव नहीं हुआ, इसके कारण हम संसार में फिर से आ गए।
तो देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा कि अलिंग ग्रहण के बोल में भी अलिंग ग्रहण यानी जो लिंगों के द्वारा यानी चिन्हों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो इस अलिंग ग्रहण के बहुत अच्छे बोल हैं, 20 बोल, बहुत सुंदर बोले। अगर उनका भी अगर आपने अभी तक स्वाध्याय नहीं किया हो तो एक बार उनको ज़रूर पढ़ना। भेद ज्ञान के लिए बहुत अच्छे बोले। उसमें कहा कि यति की क्रिया यानी महाव्रत आदि जो मुनिराज होते हैं वो सकलव्रती, उनकी यति यानी मुनि, तो इनकी क्रियाओं में पंच महाव्रत आदिक आत्मा में अभाव कहा है। किसका? पंच महाव्रत, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, समिति, गुप्ती, ये ईरिया समिति, भाषा समिति, जो 5 समितियाँ कही ना, ये सब कुछ मतलब चारित्र संबंधी जितने भी हैं उन सब क्रियाओं को आत्मा में से भिन्न कहा कि इन सब का आत्मा में प्रवेश ही नहीं है। ये सारी क्रियाएं और इनका आत्मा में प्रवेश नहीं है, इस प्रकार की बात वहाँ कही, क्योंकि आत्मा ने कभी ये इन स्वभावों को ग्रहण ही नहीं किया। यदि आपने समझ लिया कि मैं महाव्रती, मैं अणुव्रती, तो क्या हुआ? वहाँ पर वो सारा सम्यक दर्शन छूट जाएगा, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होगा उसको कैसा ज्ञान होगा कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, एकमात्र मैं आत्मा हूँ और आत्मा के सिवा कुछ नहीं हूँ। इस प्रकार का जो श्रद्धान होगा वो सम्यक दर्शन है, भेद रूप नहीं, अभेद रूप। जब अभेद रूप ग्रहण करेंगे तब सम्यक दर्शन होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कहा कि जो पंचमहाव्रत आदि की क्रिया है यह भी आत्मा में नहीं है। फिर समय सार जी की गाथा में भी आया है, 181 गाथा से लेके 183 गाथा तक में आया है इस प्रकार का वर्णन कि ज्ञान की क्रिया और जो राग की क्रिया है ये दोनों कैसी है? भिन्न भिन्न है। ज्ञान क्रिया आत्मा है और क्रोधादिक जो क्रिया रूप है ये सब कैसे? आश्रव है, विभाव भाव है, दोनों ही आत्मा से अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार आश्रवाधिकार में भी बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे आया है, क्योंकि उनके प्रदेश ही भिन्न हैं। 2 वस्तुएं अलग अलग हैं, 2 वस्तुओं की सत्ता अलग अलग है, तो वो दोनों कैसे हैं? बिल्कुल भिन्न हैं, एक दूसरे में उनका प्रवेश ही नहीं है, एक दूसरे का अभाव है, अत्यंत अभाव, तो वो कैसे एक में एक हो सकते हैं? इसीलिए यहाँ पर कहा कि रागादिक भाव आत्मा से भिन्न है, आत्मा के नहीं है। अब कहा कि उनके अभाव की से दृष्टि हटाएं और दृष्टि अपने ऊपर रख दें तो ठीक है। अगर हमने बार बार यही सोचा कि रागादिक भाव मेरे हैं, पूजा पाठ दयादान आदि के भाव तो उस शुभ परिणाम है, तो इनको नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो मेरे हैं। तो अगर हम इस प्रकार जो पर द्रव्यों पर भावों पर दृष्टि रखेंगे तो अपना आत्मा कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जिसे अपना आत्मा प्राप्त करना होगा उन्हें क्या करना होगा? ये पर पदार्थों से दृष्टि हटाना होगा, ये शुभाशुभ भावों से दृष्टि को हटाना होगा और दृष्टि एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर लगानी होगी जो मेरी वस्तु है, तभी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। फिर क्या कहा कि जहाँ तेरी वस्तु है ही नहीं वहाँ से दृष्टि हटा ले। अरे जहाँ अपना कोई नहीं, कहा ना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई, तो जहाँ मेरी देह ही मेरी नहीं है, वहाँ मेरा अपना कोई है ही नहीं, वहाँ मुझे क्यों जाना है? तो वहाँ से दृष्टि हटाओ जहाँ हमारा कोई नहीं है, और जहाँ पे मेरा है, मेरा आत्म द्रव्य है, उसकी अनंत गुण अनंत शक्तियाँ जहाँ पे भरी पड़ी है वहाँ पर दृष्टि डालें। तो जहाँ जहाँ मेरा है वहाँ पर हम दृष्टि डालेंगे तो हमें सुख होगा ना। जहाँ मेरा परिवार है वहाँ तो सुख मिलेगा ना हमें। तो हमें कहाँ जाना है? अपने परिवार पे, और अपने परिवार के साथ रहेंगे तो सुख मिलेगा। मेरा परिवार कौन सा है? अनंत शक्तियों का संग्रहालय जो मेरा आत्मा है, यही मेरा परिवार है। मेरा ज्ञान दर्शन सुख अगुर लघुत्व आदि जो गुण हैं यही मेरे हैं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। तो हमें अब क्या करना है? बुद्धिपूर्वक अपनी दृष्टि को बदलना है। जब अभी तक मैंने जिन पर द्रव्यों में अपनापन किया, पर इस शरीर से संबंधित जो रिश्ते उनको अपना माना तो मुझे दुख प्राप्त हुआ। तो अब क्या करना है? सुखी होने के लिए वहाँ से दृष्टि हटाना है और अपने निज शुद्धात्मा पर दृष्टि रखनी है, तभी सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। अब आज के जो हमारा संदेश था इस पर और विशेष चर्चा करने के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप इनको पढ़कर इनका समाधान करने का प्रयास करें कि यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर आदि क्यों छोड़कर चले गए। जैसे वो पंक्तियों में आता है ना, जो संसार विषय सुख होता
तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को सुख साधन करते, संयम सो अनुरागे। तो सच्चा सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त हो सकता है? इन रागादिक भावों में सुख है या नहीं, या रागादिक परिणाम मेरे हैं या मेरे से भिन्न है, इस प्रकार से हमें चिंतन करना है। मेरा घर कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, सच्चा सुख मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार का जब हम चिंतन करेंगे तो निश्चित ही हमें वो सच्चा सुख अवश्य प्राप्त होगा। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।